डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सर स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस में। और हिंदी की लगातार वीडियो के साथ ये अगला तीसरा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शब्द रूप। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट अध्याय है, क्योंकि इसमें हिंदी की बहुत सारी बारीकियों को आप देखेंगे। तो इसमें अब इससे पहले उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो इसमें प्रत्ययों को और अच्छे ढंग से समझाया गया है। इसमें एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पद शब्द रूप। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त पद या शब्द रूप कहलाता है। तो शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद या शब्द रूप कहलाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। तो देखिए, कोई न कोई प्रत्यय जरूर लगता है जब हम शब्द वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तब। आगे है प्रकार तथा वाक्य। प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लड़का शब्द से बने लड़का शून्य प्रत्यय, यानी कि देखिए, लड़के तो इसमें क्या है? ए प्रत्यय लगा है। लड़कों तो इसमें क्या है? ओ प्रत्यय लगा है। तो पद या शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से। क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। आगे देखें लिंग। देखिए, लिंग किसे कहते हैं? तो इसमें जानते हैं कि लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर से प्रयुक्त है। तो इसका मतलब क्या होता है? चिन्ह या पहचान। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति है या स्त्री जाति का, तो इससे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा अथवा स्त्रीलिंगवाची होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े यह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदला जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? घोड़ी दौड़ती है। तो आगे देखें, साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा और काली घोड़ी, है ना। अब बात करते हैं उभयलिंग शब्द। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिससे कि ये पता नहीं चलता कि ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति, तो इनको हम कहते हैं उभयलिंग शब्द। तो देखिए, उभयलिंग शब्द जिनका प्रयोग दोनों लिंगों के लिए, स्त्री तथा पुरुष के लिए होता है, तो ऐसे लिंगों को कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, तो लड़की हो या लड़का, यानी कि स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसको ही हम प्रधानमंत्री कहेंगे। ऐसे ही मंत्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैनेजर है। तो इस तरह के उदाहरण हम उभयलिंग के ले सकते हैं, है ना। जैसे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई, तो इस तरह से हम इनको प्रयोग कर सकते हैं, जो कि उभयलिंग के उदाहरण हैं। अब देखिए, आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो यानी कि किसी भी शब्द में अगर हम आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे नौकर पुल्लिंग है, अब इसमें आनी और जोड़ देंगे तो नौकरानी हो जाएगा। जैसे जेठ है, जेठ में आनी जोड़ देंगे तो जेठानी, है ना। देखो किस तरह से, जैसे मान के चलना, जेठ और प्लस आनी। देखो, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो जेठानी बन जाएगा जोड़ के। तो इस तरह से जो बाद में लगी है आनी, इसको ही हम प्रत्यय कहेंगे। अब देखिए, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। मेहतर का मेहतरानी, देवर का देवरानी, छत्री का छत्राणी, है ना। तो देखो, आनी और आणी,
आणी, ये दो हैं प्रत्यय, है ना। जैसे चौधरी का चौधरानी और मुगल का मुगलानी, बहू का भवानी। देखो यहाँ क्षत्रिय में आणी प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं आइन। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में आता है ये। आइन प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को जानते हैं। तो देखिए इसमें आ ई उ ए आइन, तो इस तरह के प्रत्यय लगे हैं, तो जानते हैं। देखिए पंडित, तो पंडित का क्या हो जाएगा, पंडितायन, पंडित का पंडितायन। ठाकुर का ठकुरायन, चौधरी का चौधरायन, बाबू का बाबुआयन। देखो पंडा का पंडायन, हलवाई का हलवायन, ओझा का ओझायन, चौबे का चौबायन। तो इसमें देखो इन आयन, है ना, तो इस तरह के प्रत्यय इसमें जुड़े हैं। अब देखते हैं, देखो ई प्रत्यय, तो ई प्रत्यय क्या होता है, तो जब किसी शब्द के पीछे हम ई का प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। देखो आ और ई, है ना, इन तीनों के प्रत्ययों के बारे में बताया गया है। तो जैसे लड़का से क्या हो जाएगा, लड़की। इसमें क्या जुड़ी है, क्या प्रत्यय जुड़ा है, ई। जैसे गूंगा का गूंगी, कबूतर का कबूतरी, पहाड़ का पहाड़ी, हरण का हरणी और गोप का गोपी। इसी तरह से घोड़ा, देखो बच्चा, रस्सा, तरुण, देव, नर्तकी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ई प्रत्यय जुड़े हैं इनमें सब में, और ये स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग से स्त्रीलिंग बन चुके हैं। अब देखते हैं आ के बारे में। तो देखो आ अंत में आने वाले, अंत वाले शब्द में आ का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर ई प्रत्यय आ जाता है। जैसे मान के चलो ये है बूढ़ा, तो बूढ़ा में ये बड़ा आ है अंत के, बूढ़ा के अंत में, है ना, तो आ हट गया और क्या हुआ इसका, जैसे बुढ़िया, है ना, तो इससे क्या बन गया, स्त्रीलिंग। तो देखो यहाँ ईया प्रत्यय है ना, बुढ़िया, ईया लगा है इसमें। ऐसे चिड़ा का चिड़िया, बेटा का बिटिया, गुड्डा का गुड़िया। तो इसमें सब में ई प्रत्यय, ईया प्रत्यय है, ये ध्यान रखना। चूहा का चुईया, बंदर का बंदरिया, डिब्बा का डिबिया और कुत्ता का कुतिया। तो सब में क्या है, ईया प्रत्यय लगा है। आगे देखते हैं कुछ अ और आ अंत वाले शब्दों के आ का लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर ईया प्रत्यय आ जाता है। देखिए ये सब समझने वाली बात है। तो ये क्या आ जाएगा, ईया प्रत्यय आ जाता है। ऐसे मूल शब्द का पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन विद्वत है, जैसे कुत्ता, तो कुत्ता व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे हो जाएगा कुतिया। आगे देखते हैं इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। जैसे मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाते हैं, है ना। जैसे कुम्हार, तो कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुम्हारिन। तो इसमें क्या प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय जुड़ा है। जैसे नाई का नाइन, लोहार का लोहारिन। तो देखिए इन जुड़ा है सब में। जैसे लोहार में हम इन जोड़ देंगे तो लोहारिन हो जाएगा, सुनार में जोड़ेंगे तो सुनारिन हो जाएगा, और जुलाहा में जोड़ेंगे तो जुलाहिन, और पड़ोसी में जोड़ेंगे तो पड़ोसिन। तो ध्यान रखना कि इन प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नी प्रत्यय, है ना, ये छठे नंबर पर देखेंगे नी प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा कि जैसे देखो अब जैसे हमने शेर है ना, तो शेर में नी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शेरनी। मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, भील का भीलनी, है ना। आगे देखते हैं। देखिए इनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे आ ई इनी, इणी। शब्दांश में आ आने वाले शब्दों में नी प्रत्यय अ के स्थान पर आ जाता है, परंतु कुछ शब्दों में जिनके अंत में ई स्वर आते हैं, नी प्रत्यय लगने से
पूर्व ई या ई ह्रस्व स्वर में बदल जाते हैं। जैसे हाथी, है ना, तो हाथी का क्या हो जाएगा? हाथिन। हाथी का क्या हो जाएगा? हथनी। तो इसमें क्या जुड़ गया? इनी। देखो तपस्वी, तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्विन। हंस का हंसनी। एकांकी का एकांकिनी। स्वामी का स्वामिन। अभिमानी का अभिमानिन। तो यशस्वी का यशस्विन। और हितकारी का हितकारिणी। तो देखो इसमें इस प्रत्ययों को जोड़ करके हमने ये शब्द बनाए। अब बात करते हैं इका प्रत्यय जोड़कर। देखिए इका, जैसे संयोजक होता है पुल्लिंग और संयोजिका हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या जुड़ा? इक या इका जुड़ेगा, तो इसमें जुड़ा है इका। आगे है गायक, तो गायक में गायिका, इसमें भी इका है। नायक में नायिका, इसमें भी इका है। लेखक में लेखिका, इसमें भी है। परिचायक, तो परिचाय इका। जैसे बालक बालिका, पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका। ये समझ में आ रहे होंगे आपके। देखिए आगे है कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में बान मान आते हैं, उनके स्थान पर बनी बती मति स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे, जैसे गुणवान का हो जाएगा गुणवती। तो देखो ये बान और मान ये वाली प्रत्यय हैं, तो जैसे बती और मति इस तरह के। जैसे भाग्यवान का भाग्यवती, तो इसमें बती प्रत्यय लगाए। श्रीमान का श्रीमती, तो इसमें मति लगाए। बुद्धिमान का बुद्धिमती, इसमें भी मति है, इसमें भी मति है और इसमें भी मति है। इन सब में मति है। कुछ शब्द में मूल शब्द स्त्रीवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग बनाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मौसा का मौसी, है ना, मौसा का मौसी। तो आगे देखते हैं, जैसे जीजा का जीजी, और बहनोई का बहन, और ननद का नंदोई। तो इनमें कोई देखो कुछ इनमें क्या हुआ है, इन मूल शब्द स्त्रीवाची शब्द होते हैं और इनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं, है ना। देखो इसमें क्या जुड़ा है? ई जुड़ी है ना। ऐसे ही इन सब में ई प्रत्यय जुड़ा है। आगे देखते हैं, हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ प्रत्यय जोड़कर आ, है ना। जैसे प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, सुत का सुता, तो इसमें क्या जुड़ा है? सब में आ जुड़ा है ना। आगे देखो पूज्य का पूज्या, और शूद्र का शूद्रा, बाल का बाला, और आचार्य का आचार्या। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ तत्सम शब्द में ता को स्त्री करने से त्रात्री, है ना। जैसे कर्ता का क्या हो जाएगा? कत्री। वक्ता का वक्त्री। दाता का दात्री। अभिनेता का अभिनेत्री, है ना। तो इसमें त्री, ता को त्री में बदलना है। जैसे धाता को धात्री। तो ध्यान रखना ता को त्री में बदलकर जो शब्द बने हैं। आगे देखते हैं, नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्द में मादा या नर शब्द लगाने से, है ना। तो पुल्लिंग में मादा या नर लगाने से क्या बन जाएगा? उनका लिंग परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नर मक्खी, है ना, तो इसमें तो नर है ही है, और स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगी? मक्खी। नर छिपकली और ये छिपकली। भेड़िया मादा भेड़िया, तो इसमें देखो मादा लग गया। गेंडा का मादा गेंडा। ऐसे ही नर चील चील, और नर कोयल खरगोश, और देखिए यहाँ मादा खरगोश या भालू, और ये मादा भालू, है ना। आगे देखते हैं विभिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। जैसे हिंदी में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जैसे मान के चलना भाई, इसमें क्या हो जाएगा? भाभी। नर का मादा नारी, विद्वान का विदुषी, नपुंसक का बांझ, और साधु का साध्वी। आगे देखो मियाँ का बीवी, है ना। तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है क्योंकि ये शब्द बदले हुए होते हैं, है ना।
आगे देखें, जैसे कवि का कवित्री, वर का वधू, इस तरह से देखो यहाँ पति का पत्नी, बिलाव का बिल्ली, बिलाव का बिल्ली, और वीर का वीरांगना, और बुआ का फूफा। अब देखो पुल्लिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, है ना। परिभाषा क्या है पुल्लिंग की, तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि, है ना। तो ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी आदि। पुल्लिंग शब्द की पहचान क्या है जानते हैं। आगे देखें, देखो आ, आ, आव, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ेंगे वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ावा यानी चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, है ना। तो इसमें जो प्रत्यय हमने बताए हैं वो प्रत्यय जुड़ रहे हैं। जैसे आगे दूसरा देखते हैं, पर्वत, मास, बार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे विंध्याचल, है ना, जैसे विंध्याचल, तो हिमालय, बैसाख, सूर्य, चंद्र, है ना, और मंगल, बुध आदि। अब देखो पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो जितने भी पेड़ होते हैं सबके नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग में, है ना। जैसे देखो पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन आदि बहुत सारे हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। देखो ये सब लिखे हैं, बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, जौ, मटर, उर्द आदि। अब है देखो द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, है ना। द्रव्य पदार्थ में देखो क्या क्या हैं ये, तो इसमें जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक आदि। इसी तरह देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम आदि। ये सब ध्यान रखने की बात है, और अगर आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आगे है, जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, भारत देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर आदि। आगे देखें, वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये वर्णमाला के अक्षर हैं। आगे देखते हैं नित्य पुल्लिंग शब्द। जैसे नित्य पुल्लिंग यानी कि जब पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, है ना, तो उनको नित्य कहते हैं। जैसे तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि। आगे देखें, स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, तो जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, भूख, चोख, राख आदि, है ना। आगे देखें, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग। तो इस तरह की बहुत सारी पहचानें याद रख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी पहचान मैं ये बताऊंगा आपको कि जो भी अगर शब्द दिया है उसको सेंटेंस में प्रयोग कर लो आप वाक्य में, तो पता चल जाएगा। जैसे मान के चलो, जैसे अब ये स्त्रीलिंग की पहचान है ना, तो जैसे मान के चलना, जैसे भूख है ना, जैसे मुझे भूख लगी, तो ये जो लगी है, जैसे मुझे भूख लगी, तो लगी यानी गा पे ई का रांत आ रहा है ना। और जहाँ भी ई का रांत आएगा वो क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। ये याद रखने की बात है। जैसे एक और चीज़ एक और है, जैसे राख, इसमें ई का रांत नहीं है। अब मान के चलना कि फसल जल के राख हो गई, है ना, हमने सेंटेंस में इसको यूज किया, तो अब ये पता चला कि राख हो गई, तो इसमें क्या होगा, जैसे राख हो गया तो इसी पुल्लिंग होता, लेकिन ये गलत है। राख हो गई तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो ये सबसे बड़ी पहचान है, और इससे कोई नियम, ये मान के चलो बड़े आसानी से ये वाली बात आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखें, जैसे जैसे
जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि। आगे देखो, अनुस्वार ईकारांत, उकारांत, तकारांत और सकारांत और संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये सब ध्यान रखने की बात है। जैसे रोटी, टोपी, नदी, मिट्टी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस आदि, है ना। आगे देखिए, भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, भाषा, लिपि और ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृति, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, तो ये सब भाषाएं। आगे देखें, जिन शब्दों के अंत में ई आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि कुटिया, है ना, स्त्रीलिंग है ये। खटिया स्त्रीलिंग है ये। लुटिया ये भी स्त्रीलिंग। चिड़िया ये भी स्त्रीलिंग। तो सब क्या है ये? स्त्रीलिंग। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देखो, कोई भी नदी हो, सबके नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, चाहे वो गंगा नदी हो या यमुना, गोदावरी, कोई सी भी हो। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा आदि। ये सब तिथियों के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग। अब देखिए, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है ना। जैसे पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, रोहिणी, भारणी आदि। आगे देखें, नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि कोयल हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है। मैना, चील आदि स्त्रीलिंग होते हैं। ये इस तरह के शब्द। शब्दों का लिंग परिवर्तन, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्रीलिंग, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। आगे इसमें कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं। जैसे इया, इया, जैसे ई या इया या नी या आनी या आइन, आ, इका, इणी आदि। चलिए आगे देखते हैं, वचन परिवर्तन। तो वचन परिवर्तन क्या है, इसको जानते हैं। संज्ञा शब्द की रूपावती का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्राय शून्य होते हैं, है ना। ए तथा आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर करते हैं। जैसे ए प्रत्यय जोड़कर आकारांत शब्द के अंत में आ प्रत्यय, ए प्रत्यय लग जाता है। आगे देखें, जैसे एक वचन है लड़का, तो इसमें क्या लगी है? ए लगी है, तो क्या हो जाएंगे? लड़के। रास्ता का रास्ते, तो कुछ ऐसे हैं ये बहुवचन बन जाते हैं एक वचन से, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे गधा का गधे हो जाएंगे, बच्चा का बच्चे हो जाएंगे, मुर्गा का मुर्गे हो जाएंगे, इसी तरह से। ये सब आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्रत्यय जोड़कर का व्यंजन अ अंत वाले मूल शब्दों में अस्वर लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन, जैसे नहर का नहरें, कलम का कलमें, सड़क का सड़कें, तो इसमें क्या लगा है? सब में ए लगी है ना, इसमें सब में। बोतल का बोतलें, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब देखिए, आकारांत, उकारांत, औकारांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है, अ को ह्रस्व कर देते हैं। चलिए देखो, जैसे महिला, महिला का क्या हो जाएगा? महिलाएं। एक वचन से ए जोड़कर बहुवचन हो गई। जैसे कविता का कविताएं, बधु का बधुएं, माता का माताएं, कथा का कथाएं, साला का सालाएं, ये सारी चीज़ें देखना। आगे देखो, आ प्रत्यय जोड़कर जब ईकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुसूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है तथा ई और आ के मध्य ये व्यंजन का आगम हो जाता है। जैसे दासी वो क्या हो जाएगा? दासियाँ, है ना। जैसे शक्ति का शक्तियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, नारी का नारियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ, इस तरह से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मछली का मछलियाँ, रानी का रानियाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? बहुवचन बन रही हैं। नाली का नालियाँ, यहाँ लगा है इसमें। आगे देखें, शून्य प्रत्यय जोड़कर, है ना।
शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। जैसे पानी का पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान। तो इसमें क्या है, कोई प्रत्यय लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनमें अगर कोई प्रत्यय लगाएंगे तो वो पूरा शब्द ही बदल जाएगा, और ये पूरे पहले से शब्द है ही या कोई। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं, हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, बृहत, गण, लोप, जन आदि समूहवाची शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, असभ्य, लोग, विद्वजन और लेखगण आदि। आगे देखते हैं, छठा नंबर है ये, हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि इन्हीं में से बहुत प्रश्न निकलते हैं, और मैं बार बार आपको इसी बात को कहता हूँ। आगे देखो, समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े, तो ये क्या है, तो ये बहुवचन है। ऐसे ही आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए, तो ये इसमें क्या है, दर्शन। इसमें क्या है, प्राण। तो ये सब ध्यान रखने की बात है। आगे देखें, उसके बाल बहुत घुंघराले थे, है ना, तो इसमें बाल आया है। इसी तरह से कुछ ऐसी संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता। तो ये सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि हमेशा एक वचन ही कौन से रहते हैं और हमेशा बहुवचन ही कौन से रहते हैं। तो ये वाक्यों का प्रयोग करके दिखाया है। आगे देखते हैं, देखिए, सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे माताजी दिल्ली जा रही हैं, तो अब ये माताजी तो एक ही वचन है, लेकिन सम्मान के लिए हमने क्या क्या लग रहा है हमको, बहुवचन, है ना। जैसे गांधी जी तो एक ही आदमी थे, अध्यापक भी एक ही आदमी थे। अब देखो कारक क्या होता है ना। तो देखो कारक, इसकी परिभाषा है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ आता हो, क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। देखो, कर्ता ने, ये कारक चिन्हों के बारे में बताया गया है। आगे वीडियो बनाएंगे जब हम आपको और अच्छे से बताएंगे इसके बारे में। कर्ता ने करण से ये द्वारा अपादान से अलग होने का अर्थ में संबंध काकी के। अब देखो ये कारक हैं, कर्म को संप्रदान के लिए अधिकरण में पे पर, है ना, संबोधन हेरे अरे। तो ये कारक चिन्ह है, तो इनके बारे में और हम आगे चर्चा करेंगे। कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए सूत्र है एक, है ना। तो ये सूत्र एक तरह से बहुत से बच्चों को रट जाता है। देखिए क्या है, कर्ता ने अरुकर्म के कारण रीति से जान संप्रदान को के लिए अपादान से मान, और काकी के स्वर संबंध हैं अधिकरण में मान। हे हो हे संबोधन मित्र धरहु यह ध्यान। ये कविता के माध्यम से ये कारक चिन्ह रटाने की कोशिश की गई है। आप एक दो बार इसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे तो ये बात आपके समझ में जरूर आएगी। चलिए अब देखो, कुछ शब्द हैं, एक कुछ जो है वाक्य एक एक लाइन के माध्यम से जानते हैं। चलिए, शब्द भाषा की इकाई है स्वतंत्र। शब्द की सत्ता है वाक्य से बाहर। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय, दो रूप साधक प्रत्यय, शब्द धारक। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है। रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय में। आगे देखो, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों में क्रमशः प्रत्यय शून्य है और प्रत्यय ए, ओ और ओ प्रत्यय हैं। लड़का रोटी का परिवर्तित रूप है। लड़के, लड़कों, रोटियां, तो ये क्या है, सब ये बदला हुआ रूप है। जैसे कमरा, कथा का क्रमशः बहुवचन है कमरे, कथाएं। घर, घोड़ा, सेवक, कमरा, यह शब्द पुल्लिंग हैं। पानी, भालू, घर, धोबी, कवि बहुवचन है। और देखो ये सब आपको एक बार जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे दही जम गई है, वाक्य में लिंग है पुल्लिंग, है ना। तो देखो वैसे तो हमें स्त्रीलिंग लग रहा है दही,
है ना, लेकिन है कैसा, पुल्लिंग है। जैसे दही जम गया है ना, तो यहाँ देखो गया, देखिए अगर गई होती तो स्त्रीलिंग मालूम पड़ती, जो कि अशुद्ध थी। दूध उबल चुका है, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है, ये सही है। डॉक्टर बुला रहे हैं, इस वाक्य में लिंग है उभयलिंग। अब देखो डॉक्टर का कोई पता नहीं है कि डॉक्टर लड़की है या लड़का है, यानी स्त्री है या पुरुष है। अब ये देखो संयोजक, परिचायक, पाठक व लेख में किस प्रत्यय का प्रयोग करने से स्त्रीलिंग बनेगा, तो इसमें इका और प्रत्यय है। देखो इका प्रत्यय से लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका। मोटा, पैसा, बच्चा, मुर्गा क्रमशः बहुवचन है। लोटे, पैसे, बच्चे, मुर्गे, है ना। पूजा ने देवांग को मारा, इस वाक्य में कारक ने है, ठीक है ना। मैंने, मैंने तुमसे, मुझ में एक वचन पुरुष वाचक सर्वनाम का बहुवचन सर्वनाम क्रमशः होगा हम, हमने, हमसे, हमें, है ना। यह निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन बहुवचन होता है। ये किसी ने किसी को, किसी पर, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन बहुवचन होगा। जिन हिंदी में ने इन्हीं को किन्हीं पर, देखिए ये आपका जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है, और अगली वीडियो हम बनाएंगे इनके ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।